सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जिस न्यूज की डिमांड थी वो न्यूज आई भी, लेकिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हो पा रहा है। एक रीजन उसके पीछे आप लोगों को मालूम ही होगा, अपवर्ड वेजेस पैटर्न जो वोडाफोन आइडिया यहां पर चला रहा है। 6 रुपए 60 पैसे से लेकर के लगभग 11 रुपए 20, और कल जहां पर आपका टॉप हाई था वहां तक भी ये देखो एक बार, ये प्रॉपर अपवर्ड वेजेस पैटर्न है। और ऊपर वाली डायगोनल आपको मालूम है किसी भी अपवर्ड वेजेस पैटर्न की क्या होती है, रिजेक्शन। और वहां ब्रेकआउट कैसे मिलता है, उस डायगोनल को सस्टेन करके। अब ये सब बातें क्या है, अगर लगता है पहली बार चैनल पर आए हो तभी पूछ रहे हो, आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी अपडेट से, जो कि आज के दिन आई है। CGST ऑर्डर कंपनी पर आया है 40,09,461 रुपए का, फाइनेंशियल ईयर 18 से 19 का। ITC डिमांड पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगाई गई है। अब हमेशा की तरह कंपनी ने इस पर जवाब भी दिया है, और कंपनी यही कह रही है कि इसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी तरह का। और यस, कंपनी इसको चैलेंज भी करेगी। बहुत कॉमन सी चीज है, कई बार आप लोगों ने ये चीज सुनी भी होगी। लेकिन जिस अपडेट की डिमांड कंपनी के अंदर थी वो काम कंपनी में हुआ भी। वोडाफोन आइडिया इन फॉर अ बिग ब्रीदर एज इट मे पे हाफ ऑफ 83,000, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। 4-5 साल का मोरेटोरियम पीरियड कंपनी को मिला है। और एक पॉइंट और, अगर आप चैनल पर रेगुलर रहे हो इस पूरे स्ट्रगल के अंदर, तो एक खबर आपको यह भी मालूम होगी कि अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में समय मिलना, यानी कि AGR ड्यूज, चलो आप चुकाओ अभी मत, कुछ टाइम के बाद चुका देना, ये समय मिलना भी वोडाफोन आइडिया में एक नेगेटिव साइन है। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि 6 सवाल उठते हैं अब इस रिलीफ के बाद में। ऑल्दो अभी फाइनल रिपोर्ट्स आई नहीं है। कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फाइनल रिपोर्ट्स तभी आएंगी जब डॉट और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की मीटिंग सेट होगी। ठीक है, तो क्या क्या सवाल वोडाफोन आइडिया में उठते हैं। पहला सवाल आता है, कंपनी इज हाउ विल द फाइनल AGR रिलीफ इफ एनी विल इंपैक्ट वोडाफोन आइडिया एनुअल पेमेंट। एनुअल पेमेंट जो मार्च 2026 में पहली किस्त वोडाफोन आइडिया की आ रही थी, अब उस पेमेंट का क्या होगा। और अगर वोडाफोन आइडिया को 6 साल बाद जा करके 16,000 करोड़ पे करना है तो मार्च 2026 से क्या उसकी शुरुआत होगी? नहीं। पहला सवाल तो उसका जवाब यही मिल जाता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं होने वाला। अब आता है आपका दूसरा सवाल। देखो यार, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आज तक जितने भी AGR पर रिलीफ मिले हैं ना, अगर आप पिछले 5 साल का काम वोडाफोन आइडिया का देखोगे, जैसे 2 रुपए 60 पैसे से वोडाफोन आइडिया ने कितने रिटर्न दिए, मतलब 19 रुपए 18 पैसे तक के रिटर्न दिए। तो छोटा मोटा काम नहीं है 5 साल के अंदर इतने रिटर्न देना। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप पिछले 3 साल की कहानी वोडाफोन आइडिया की देखोगे, AGR पर जब जब रिलीफ आया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, टॉप लेवल से वोडाफोन आइडिया गिरा है, ज्यादातर गिरा है। यही कहानी आपकी 2023 में भी हुई थी, यही कहानी आपकी 2024 और 2025 में भी। अभी फिलहाल ऑल्दो अभी तो गिरावट नहीं आई है, बट अभी तक जब जितनी बार भी AGR पर रिलीफ मिला है या सरकार ने वोडाफोन आइडिया में स्टेप उठाया है, गिरावट आई है। लेकिन हमको यह समझना है कि जितने भी सवाल इनमें पॉजिटिव क्या है, क्योंकि पिछली बार में क्या हुआ है, सरकार ने यूजुअली क्या किया है, स्टेक एक्वायर किया है। स्टेक ही तो एक्वायर की है सरकार ने हर बार। तो इस बार इस तरह का डिसीजन नहीं है, यानी कि स्टेक एक्वायर करने पे एक पर्टिकुलर प्राइस आता है। इसको ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि आपको कई जगह पर दिख रहा होगा भैया यहां से 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस हवा में रहने से बेटर यह है कि हम प्रॉपर तरीके से समझे चीजों को। ठीक है, अब वापस आओ यहां पर। तो 5 से 6 साल का मोरेटोरियम पीरियड कंपनी को यहां पर मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि क्या कंपनी को 2030 में अपनी पहली पेमेंट करनी पड़ेगी? विल बी नो पेमेंट स्टिल फाइनेंशियल ईयर 2030? तो यह भी एक सवाल है। दूसरा सवाल आता है, द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इन केस there is any potential relief further forthcoming, what happens to the company's plans on raising up to 25,000 crore via bank debt? कंपनी ने मई 2025 में यह भी कहा था कि हम 25,000 करोड़ बैंक डेट उठाएंगे। ऑल्दो उसके बाद इस फंड रेज या फिर डेट रेज को कंपनी ने कई बार कट किया, और दिसंबर में जो अपडेट रीसेंट आपकी है, जिसको आप चैनल पर ऑलरेडी देख भी चुके होंगे पिछले वीडियोस के अंदर,
वो ये है कि ये 25,000 का जो डेट रेस कंपनी करने वाली थी ना, इसको 3,500 करोड़ के आसपास रखा हुआ है अब फिलहाल। तो ये बहुत कम है और सरकार की डिमांड रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कि भैया एजीआर तो तभी माफ करेंगे जब आप फंड रेस करोगे। तो कंपनी ने कहा भैया मई के महीने में फंड रेस तो कर देंगे और दिसंबर में कह दिया कि भैया 25,000 करोड़ तो नहीं कर पाएंगे, 3,500 करोड़ कर देंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये सवाल है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए, क्योंकि फंड रेस क्यों जरूरी है? क्योंकि कंपनी का जो प्लान है फाइनेंशियल ईयर 26 के खत्म होने तक भैया केपेक्स प्लान इंप्रूव करना, यानी कि 50 से 55,000 करोड़ का केपेक्स करना। केपेक्स कैसे इंप्रूव होता है? केपेक्स इंप्रूव होता है कंपनी की कैपेसिटी बढ़ाने से। कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? कंपनी के फंड रेस करने से। तो इसी वजह से ये दो सवाल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में पूछे जा रहे हैं कि भैया आप चलो मान लो कर्जा माफ कर दिया, ये काम कैसे करोगे? क्योंकि कोई भी कंपनी, यार मार्केट में सुनो ध्यान से, कोई भी कंपनी के कर्जा अगर माफ होते हैं इस तरीके से और कंपनी तब भी काम नहीं कर पा रही, कंपनी तब भी निकम्मी बैठ रही है, तो फिर भैया बिजनेस नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है कि तब सिर्फ इन्वेस्टर्स का आना जाना बना हुआ, शेयर का ऊपर नीचे हो रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे में सवाल बहुत सारे, जो हम बात करते हैं ना कि लॉन्ग टर्म क्या करें, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का बिजनेस होना जरूरी है। तो यहां पर कंपनी के केपेक्स पर भी सवाल है कि कंपनी भैया कर्जा माफ होने के बाद में, डेट आपका एजीआर माफ होने के बाद में क्या फंड रेस कंपनी करेगी? ये भी सवाल अभी यहां पर है। अब इस सवाल के अलावा ये एक सवाल और है यहां पर कि एजीआर के अलावा कंपनी पे अभी भी 1.2 लाख करोड़ की लायबिलिटीज है, स्पेक्ट्रम लायबिलिटीज अकेले ये भी पड़ी हुई है। तो ये भी एक सवाल है, यानी कि कंपनी को ना यार उन टोटल हमें शॉर्ट टर्म में जो चीजें दिख रही है, आपने देखा कि 6 रुपए 60 पैसे से लेकर के नवंबर 2024 में जहां आपकी शुरुआत होती है, वहां से वोडाफोन आइडिया इतनी बड़ी रैली लेकर के चला गया, टॉप लेवल पर जाकर के रिजेक्ट भी हो गया, क्योंकि ऊपर वाली डायगोनल आपको रिजेक्शन देती है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7वीं बार ऊपर वाली डायगोनल रिजेक्शन देती है। अगर हमको ब्रेकआउट चाहिए ना तो 11-20 के ऊपर हमको बेस बनाना पड़ेगा, जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन है। यहां बेस बनाने में कामयाब हो जाती तब आप उम्मीद करते हो कि भैया हाँ मुझे वापस से ब्रेकआउट मिलेगा, अदरवाइज हमें वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि 11-20 फिर से तोड़ देने का मतलब पता है क्या है कि आपका ये अपवर्ड पैटर्न ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमको इन सब चीजों को देखना है ऑन चार्ट। अभी तक वोडाफोन आइडिया चार्ट पर चला है अपनी हर खबर के साथ, जो भी खबर आई सब खबर आपकी चार्ट के साथ चली है, ठीक है। और तो ये काफी सारे सवाल है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, और जो मेजर सवाल आपका है वो यही है केपेक्स का, कि कंपनी क्या ये केपेक्स को बढ़ा पाएगी, मतलब इतने सारे स्ट्रगल्स में कंपनी का फंड रेज क्या हो पाएगा। ये जरूरी चीजें हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। तभी आप कहते हो कि हाँ चलो 20 भी मिल जाएगा, चलो 25 भी मिल जाएगा, चलो 30 भी मिल जाएगा। यानी कर्जा आप अलग रखो और कंपनी के बिजनेस को अलग तरीके से रखो। जब कर्जा कंपनी का मिटिगेट हो रहा है तो साथ में कंपनी को अपना बिजनेस भी उठाने की जरूरत है। समझ रहे हो इस चीज को? तब हम कहते हैं हाँ 20, 25, 30 इस तरह के लेवल्स देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक अपडेट और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में रिसेंटली थी, वो ये थी कि सरकार लगभग 13% के आसपास का स्टेक जो है वोडाफोन आइडिया का डिल्यूट करेगी, किस लिए? स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर लाने के लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। तो अभी वो अपडेट पर भी कोई फैसला नहीं आया है, तो वहां पर भी अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप यहां स्क्रीन पर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह की पोजीशन नजर आएगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। ये है वोडाफोन आइडिया की पिछले 2 सेशन की कंडीशन। ऊपर वाली डायगोनल पर रिजेक्ट किया तो नीचे की तरफ गिर गया। आज काफी कोशिश करी रिकवर करने की, रिकवर करा, अभी फ्लैट क्लोजिंग थोड़ी सी करेक्शन में आई है, बट हमें चाहिए कि अगले सेशन पर आपके पास इस तरह की कैंडल्स बने ताकि आप वापस से इस डायगोनल पर आ सको। और 11-20 के बाद में जो आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है 12-30 वो आपको देखने को मिल सके। तो कुछ इस तरह की पोजीशंस हमको चाहिए, डायगोनल पर ब्रेकआउट हमें चाहिए होगा ताकि आप इस अपवर्ड एजेस पैटर्न को ब्रेकआउट कर सको। कोई भी अपवर्ड एजेस पैटर्न कुछ इस तरह से चलता है और ब्रेकआउट के लिए वो अपनी इस डायगोनल को ब्रेक कर देगा, और एक बार डायगोनल को ब्रेकआउट कर दिया इसका मतलब ये कि आगे और तेजी के चांसेस है। तो चार्ट पर भी हमारी नजर आनी चाहिए कि कहां रिजेक्शन आ रहा है, कहां बेस बना पा रहा है, क्या 11-20 पर बेस बना पा रहा है। ये सभी पॉइंट्स को हमें समझना जरूरी है। तो ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का आज के दिन का वीडियो। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।